गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग कैपेसिटर का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले मैं जल्दी से आपको लास्ट क्लास के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है जहां पे हम लोग कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमें ऐसा टॉपिक पढ़ना है जो बहुत ज्यादा यूज आएगा और अगले चैप्टर में भी उसका बहुत ज्यादा यूज आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। टुडेज डेट इज 4th जून। लेट्स कंटिन्यू विद क्लास। तो मान लीजिए हम शुरू करते हैं, रिकॉल शुरू करते हैं। पहले लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा था कि हर हर कंडक्टर के पास चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी होती है। ठीक है, कंडक्टर क्या होता है? चार्ज स्टोर करता है। लेकिन अगर उसके पास में कोई और कंडक्टर लाते हैं तो चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाती है। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था कि कैसे पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है, इसीलिए सी बढ़ जाता है। ठीक है, हमने इसीलिए कहा था कैपेसिटर बेसिकली किसको कहते हैं? तो दो कंडक्टर with equal and opposite charge separated by a very small distance, ठीक है, is called capacitor। ठीक है, हमने एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए आपके पास एक एक कंडक्टर है कुछ ऐसा ए, और दूसरा कंडक्टर है कुछ बी। ठीक है, एक के पास कितना चार्ज है? प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे के पास कितना है? माइनस क्यू चार्ज है, और दोनों क्या है? कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है। तो इसी डिवाइस को कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। इसी को कहते हैं हम लोग कैपेसिटर। हमने ये भी बात किया था कि कैपेसिटर में इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है। ठीक है, और दोनों को हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सरफेसेस हैं उनको हम प्लेट्स कहते हैं, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एग्जांपल दिया था हमने। हमने बोला था कि जब दो प्लेट्स बिल्कुल बिल्कुल क्या हो? स्ट्रेट और पैरेलल। उस केस में हमने देखा था कि मान लीजिए इसका एरिया ए है और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी है। इस केस में लास्ट क्लास में हमने डिराइव किया था फॉर्मूला कैपेसिटेंस इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। याद करिए, लास्ट क्लास हमने पढ़ा था किसी भी प्लेट ऑफ कैपेसिटर में कैपेसिटेंस इक्वल्स टू क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बाकी एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू तो हम जानते ही हैं कितना होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। एनर्जी स्टोर्ड इक्वल्स टू क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर होता है। मान लीजिए हमने वी वोल्टेज पे लगाया है। ठीक है, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। तो लास्ट क्लास में आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है और उसका कैपेसिटेंस कितना होता है। एक और पॉइंट, हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का अगर फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूले में ये ए बाई डी आ रहा है। ठीक है, एरिया और दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस। तो एरिया और डिस्टेंस से क्या समझ में आता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो शेप एंड साइज पे डिपेंड करता है। शेप एंड साइज। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट क्या कहता है? एप्सिलॉन नॉट कहता है कि एप्सिलॉन नॉट शो करता है कि मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स। मीडियम बिटवीन टू प्लेट्स। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे कि जो कैपेसिटेंस किसी कैपेसिटर का होता है वो दो ही बड़ी मेन इंपॉर्टेंट चीजों पे डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है उसका शेप एंड साइज कैपेसिटर का, और दूसरा डिपेंड करता है मीडियम सराउंडिंग है। तो वो यहाँ भी आ गया, तो ये भी प्रूव हो गया। क्लियर है? थोड़ा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो एक रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूं इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। सिंपल सा सवाल है, आपके पास प्लेट्स दिए गए हैं, आपको इसका कैपेसिटेंस बताना है और फिर चार्ज बताना है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन। सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। जल्दी ट्राई ट्राई दिस। आप चैट में आंसर बता सकते हो।
सब लोग ट्राई करें, सारा चीज गिवन है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करें ना रमेश, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी तो पुट करें। आयुष थोड़ा सा डिफरेंट है आंसर, करेक्ट आंसर से थोड़ा वेरी किया है, कैलकुलेशन को एक बार चेक करें। सौरभ ठीक है, सौरभ आंसर करेक्ट है। दीक्षा आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है बट पावर छूट गया, 10 टू द पावर समथिंग। रोशन 10 टू द पावर वाला पार्ट छूट गया है। सॉल्व तो किए हो बट थोड़ा पावर वाला पार्ट नहीं लिखे हो आप लोगों ने, कॉपी में लिखा होगा बट यहां तो नहीं है, कम लिखा है चैट। आप सबसे पहले, आप तो स्क्वायर प्लेट है तो एरिया निकालने की तरफ फोकस करें आप, एरिया। और आपने आयुष जो आंसर दिया है उसमें एरिया नहीं निकाला है आपने, दिक्कत यही है। एरिया क्या होगा, 5 सेंटीमीटर है तो 5 इंटू 5 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करेंगे, 10 टू द पावर -4। तो एरिया पहले तो आपको लिखना चाहिए 25 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। दूसरा, सेपरेशन दोनों के बीच में 1 मिलीमीटर है, इसको कह सकते हैं 10 टू द पावर -3 मीटर। इज दिस क्लियर? रितेश आपकी भी गलती जो है वो कैलकुलेशन में ही है, वो 5 से मल्टीप्लीकेशन का ही मसला है आपका भी, एक बार वेरीफाई करें आप। तो अभिषेक 100% करेक्ट है, अभिषेक ऑलमोस्ट 100% करेक्ट है आपका। फर्स्ट आंसर बैट विच आई हैव गॉट जो करेक्ट हो। दीक्षा का भी आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है, निखिल का भी आंसर ऑलमोस्ट करेक्ट है। ठीक है, तो अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा, अगर अनिमेश आपका भी आंसर करेक्ट है, थोड़ा मुझे कंसर्न है उसमें, कैप C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। चेक करो कहाँ गलती हो गई। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -4 बाई 10 टू द पावर -3। कैंसिल होगा, -12 सॉरी, इंटू द -12 है, -1 बचेगा। अगर सॉल्व करें तो कितना आ रहा है, 8.85 इंटू 25 इंटू 10 टू द पावर -13। उसको सॉल्व करने के बाद क्या 221.25 इंटू 10 टू द पावर -13 आ रहा है क्या फरार? बोलिए क्या इतना आ रहा है क्या? पावर वेरीफाई करो सब लोग, यही मसला है, मेन गलती तो आखिरी एंड में ही हो रही है। अनुष्का, निखिल, सब लोग वेरीफाई करें जिन्होंने भी सबने आंसर दिया। शोएब, अंशु, अभिषेक, इज इट क्लियर? क्या कोई तकलीफ है क्या? आप लोगों ने गलतियां भी की हैं तो बहुत माइन्यूट गलतियां। रोशन पावर -4, 221.25 इंटू 10 टू द पावर -13। ठीक है, सबने हल्का फुल्का पावर में दाएं बाएं किया है। अगला सवाल मेरे पास से दूसरा सवाल है हमारे पास, वो है चार्ज का। तो चार्ज के लिए इतना दिमाग क्यों लगाए, Q इक्वल्स टू C इंटू V होता है। C हमने पहले ही निकाल रखा है, कितना होगा, 221.25 इंटू 10 टू द पावर -13 इंटू वोल्टेज कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 221.25 इंटू 10 टू द पावर -12 वोल्ट। रोशन आप जो भी लिए हो 10 टू द पावर -4 लिए थे, लेकिन कैलकुलेशन में आपने जो -4 लिखा है मैं उस पर कह रहा था कि वो नहीं होगा ना, वो तो 10 टू द पावर -13 है ना कैपेसिटेंस का। दीक्षा, ठीक है दीक्षा, जो भी गलतियां हुई जस्ट आइडेंटिफाइड, आपने कहीं ना कहीं सबने गलतियां की हैं, वो गलती कहाँ हुआ है आप उसको एक बार देख लें एक बार बस। ऐसा नहीं है, काफी लोग आंसर सही भी थे बट वही था, पावर का हल्का फुल्का का डिफरेंस था। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या सबको क्लियर है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एप्सिलॉन नॉट A बाई D। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कैपेसिटेंस कैपेसिटर्स का यूज पढ़ेंगे।
अब हम लोग कैपेसिटर पढ़ चुके हैं, अब उसका यूज पढ़ेंगे, सर्किट में उसको कैसे यूज करते हैं। तो हो जरूरी नहीं है कि हमेशा हम एक ही कैपेसिटर यूज करें, हम एक से ज्यादा कैपेसिटर भी यूज कर सकते हैं। इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अच्छा, कैपेसिटर को हम लोग आज के बाद कुछ रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से। कैपेसिटर का सिंबल हम लोग इधर ऐसे लिखेंगे। याद रखिएगा, अगर एक प्लेट पॉजिटिव होगा तो दूसरा प्लेट नेगेटिव होगा, लेकिन कोई पत्थर की लकीर नहीं है कि यही पॉजिटिव होगा और यही नेगेटिव होगा। डिपेंड्स अपॉन कि आपने बैटरी कैसे लगाया है, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा, इतना। तो सबसे पहला कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सीरीज। ये सब आप लोग रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल क्लास 10th में एक बार इस तरह की चीजें पढ़ चुके हो, पर स्टिल हम बिल्कुल फ्रेश तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है कैपेसिटर्स का इन सीरीज। तो हमने क्या किया कि कुल दो कैपेसिटर लिया, मान लेते हैं हमारे पास एक पॉइंट ए है, बी है और एक सी है। हमारा ए बी के बीच में एक कैपेसिटर लगा हुआ था C1 और BC के बीच में लगा हुआ था C2। ठीक, हमने क्या किया, उन दोनों को एंड टू एंड कनेक्ट कर दिया। एंड टू एंड का मतलब साइडवेज, ठीक है, साइडवेज कनेक्ट कर दिया। एक का हाथ एक के हाथ दूसरे हाथ में, दूसरे का हाथ तीसरे के हाथ में, तीसरे का हाथ चौथे के हाथ। क्लियर है? तो सीरीज को जनरली हम लोग कहते हैं एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन, एंड टू एंड कनेक्शन। हमने सीरीज में कैपेसिटर को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब जब हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग इसके अक्रॉस एक बैटरी लगा दें। हम लोग इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस एक बैटरी लगा देते हैं। मान लीजिए बैटरी कितने वोल्ट का है, कुछ V वोल्ट का है, लगा दिया मान लीजिए। जब हम बैटरी लगाएंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो बैटरी इसको चार्ज सप्लाई करेगा, बैटरी का काम क्या होता है, बैटरी चार्ज सप्लाई करता है, कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। तो मान लीजिए जो चार्ज सप्लाई करेगा वो बिल्कुल सबको क्या देगा, सबको चार्ज क्या मिलेगा, सेम ही चार्ज मिलेगा। ये पॉजिटिव इसको अगर प्लस क्यू देगा, प्लस क्यू माइनस क्यू देगा, तो C2 को भी प्लस क्यू माइनस क्यू देगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन की जो सबसे बड़ी खासियत रहती है, पहला पॉइंट जो रहता है कि चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स रिमेन सेम, चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर्स रिमेन सेम। मैं बड़े सिंपल सी बात पूछना चाह रहा हूं, जो चार्ज बैटरी सप्लाई करेगा, क्या वो मल्टीपल पाथ पे जा रहा है क्या, क्या वो सेम ही एक ही पाथ है क्या उसका। तो बीच में जितने भी कैपेसिटर मिलेंगे सब पे चार्ज बिल्कुल क्या होगा, सेम होगा। C1 C2 दोनों के पास चार्ज क्या रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा। C1 C2 के पास चार्ज सेम रहेगा, पहला पॉइंट। लेकिन क्या दोनों के क्रॉस पोटेंशियल सेम रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ए और बी के क्रॉस, मान लेते हैं कि पहले कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ कितना है, V1। लेकिन बी और सी के बीच अगर हम बात करें तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, कुछ V2। लेकिन हम तो यही कहेंगे ना कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AC जो होगा वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB होगा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC होगा। जो पूरा पोटेंशियल AC के अक्रॉस है वो AB के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा प्लस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस BC होगा। तो AC के अक्रॉस पूरा पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो वो कितना है, वो हमारे पास है V है। क्लियर है? AB के क्रॉस अगर देखें तो कितना है, B1 है, और BC के क्रॉस देखें तो क्या हो जा रहा है, B2 है। तो क्या हम ये बात नहीं कह सकते हैं कि सीरीज में मेरा पोटेंशियल जो हो जा रहा है वो डिवाइड हो जा रहा है, जितने कैपेसिटर हैं उतने पार्ट्स में मेरा पोटेंशियल डिवाइड हो जा रहा है। तो अगला पॉइंट लिखते हैं, पोटेंशियल इज डिवाइडेड, पोटेंशियल इज डिवाइडेड। चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
क्या ये सबको क्लियर है? क्या पहला सीरीज में क्या होता है? सीरीज में चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल जितने पार्ट से उतने पार्ट में क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। और टोटल पोटेंशियल जो हमने सप्लाई किया वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जैसे वी इक्वल्स टू क्या हो गया? V1 प्लस V2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या ये सबको क्लियर है? This we will consider it to be the equation 1. This will be considered as equation 1. अब हम लोग एक एक करके लिखते हैं। डेरिवेशन करवा रहा हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, ये आसान क्वेश्चन बनेगा इससे अगर आ गया तो मैं बोलता हूं इन फर्स्ट इन कैपेसिटर C1। पहले हम बात करते हैं C1 कैपेसिटर। अगर मैं कैपेसिटर C1 की बात करूं तो उसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V है। चार्ज कितना है? Q है। और क्या है? C1 है। तो रिलेशनशिप अगर तीनों के बीच निकालें, अगर V1 Q और C1 के बीच रिलेशनशिप निकालें तो क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं कि C1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? C1 इक्वल्स टू Q बाई V1। C इक्वल्स टू Q बाई V होता है ना, तो उस हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूं कि V1 इक्वल्स टू Q बाई C1। ये मेरा अगला इक्वेशन आया। V1 की वैल्यू क्या आ गई? Q बाई C1। सिमिलरली इन कैपेसिटर C2 अगर देखें, दूसरे कैपेसिटर में देखें, इन कैपेसिटर C2, इन कैपेसिटर C2 अगर देखें तो C2 इक्वल्स टू होता है Q बाई V2। यानी कह सकते हैं कि V2 इक्वल्स टू Q बाई C2। ये हमारा हो गया चौथा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन हमारे C1 और C2 को हमने क्या लिख दिया? Q बाई C1 और Q बाई C2। अभी भी एक मामला अटका हुआ है। वो मामला क्या है? वो मामला है कि मान लीजिए हम दोनों कैपेसिटर को हटा दें और हटा करके एक ही कैपेसिटर लगा दें तो क्या होगा? इसको कहते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये नाम आपने सुन रखा है रेजिस्टेंस में, इक्विवेलेंट। अरे नाम याद है 10th में? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की तरह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या कहता है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कहता है कि हम दोनों कैपेसिटर को उठा के फेंक दें और उनके जगह एक ही कैपेसिटर लगा दें, जो कि क्या हो इसका वैल्यू? C इक्विवेलेंट हो। दोनों के जगह एक ही लगा दें, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी सेम रहे और चार्ज भी जो निकल रहा था पहले सरफेस से बैटरी से वो भी सेम रहे। यानी हम एक ऐसा कैपेसिटर दोनों को हटा के लगा दें जो सेम काम कर रहा था जो बाकी दोनों मिलके कर रहा था। क्लियर है? इसको अगर डेफिनेशन थोड़ा लिख लें, एग्जाम में कभी कोई पूछ सकता है व्हाट इज इक्विवेलेंट कैपेसिटर, तो लिखते हैं इट कैन बी डिफाइंड एज a capacitance which can replace the combination of capacitors, series हो या parallel हो, the combination of capacitors मैं लिखने का टाइम दूंगा, don't worry. You can replace the combination of capacitors and produce, या सिंपल कर सकते हैं, एक सेकंड, the combination of capacitors drawing same amount of charge,
ऑफ चार्ज फ्रॉम बैटरी, यानी बैटरी से जो चार्ज निकल रहा है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये होता है इक्विवेलेंट कैपेसिटी। मैं अनुष्का फिर से समझा देता हूं, ठीक है। मैंने अनुष्का क्या बोला कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 3 4 कम कैपेसिटर लगे हुए थे, मैं चाहता हूं इन सब को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा दूं, एक ही कैपेसिटर लगा दूं, बट वो सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मतलब जो पहले पूरा मिल करके जो बैटरी जो चार्ज खींच रहा था, बैटरी से चार्ज ड्रॉ कर रहा था, उतना ही चार्ज ये ड्रॉ करे, ये इक्विवेलेंट भी ड्रॉ करे। तो हमने क्या ले लिया, क्यू सेम ले लिया, क्यू हमने चेंज नहीं किया, क्यू हमने सेम ले लिया। तो क्यू, अब क्या ये रिलेशनशिप अगर इससे ड्रॉ करें तो क्या हम नहीं कह सकते हैं कि मेरा क्यू इक्वल्स टू कितना, या अगर मैं बोलूं कि क्यू इक्वल्स टू इस सर्किट में कितना हो जाएगा, सी इक्विवेलेंट इनटू वी, और वी कैन से V equals to Q by C equivalent। अगर इस सर्किट को देख के बोलूं तो क्या कह सकता हूं, V equals to Q by C equivalent। सिंपल सर्किट है। तो ये मेरा हो गया चौथा इक्वेशन, ये मेरा हो गया चौथा इक्वेशन। कुल मिला के हमारे पास 4 इक्वेशन आए। मैं कुछ नहीं करूंगा, इक्वेशन 1 में 2 3 और 4 की वैल्यू को पुट कर देता हूं यूजिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 2 3 and 4 in equation 1। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। हमने क्या किया कि इक्वेशन 2 3 4 में देख लीजिएगा, मेरा v इक्वल्स टू क्या था, v1 प्लस v2। तो v इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, q बाई सी इक्विवेलेंट। v1 कितना है, q बाई c1 प्लस q बाई कितना हो जाएगा, c2। तो q और q कैंसिल हो गया। क्या आप कह सकते हैं कि आपके पास एक फॉर्मूला आ गया, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सीरीज में अगर कैपेसिटर लगे हुए होंगे तो कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। ठीक है, याद रखिए। चलिए सब लोग पहले इतना लिख लीजिए, फिर मैं समझाऊंगा। सब लोग फर्स्ट नोट इट डाउन इतना, उसके बाद में एंड में समझाऊंगा। एक एक करके लिखिए, एक एक पॉइंट, सब लोग ध्यान से, सब लोग नोट करिए। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने जो सबसे पहला पॉइंट आपको बताया, फिगर तो पहले बना लोगे, उसके बाद इस पॉइंट को लिखो, उसके बाद इस पॉइंट को लिखो। चार्ज चार्ज सेम रहेगा सीरीज में, पोटेंशियल डिवाइड होगा। याद रखिएगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल डिवाइड होता है। हमने वही किया, फिगर में हमने वही ड्रॉ किया, चार्ज सेम लिया और पोटेंशियल ले लिया v1 और v2। ठीक है, उसके बाद हमने पोटेंशियल डिवाइडेड के बाद आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हो, VAC इक्वल्स टू VAB। यही मेरा इक्वेशन 1 है। फिर हमने इसके बाद इसको फॉलो किया, इक्वेशंस निकाले, फिर एक नया टर्म डिफाइन किया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। कुछ नहीं है, बड़ा आसान फॉर्मूला है ये, 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाई c1 प्लस 1 बाई c2। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आप एक बार में निकाल सकते हैं, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल गया अगर, तो आप बड़े आराम से इस फॉर्मूले का यूज करके, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वाले फॉर्मूले का यूज करके आप चार्ज भी निकाल सकते हैं। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सी इक्विवेलेंट निकालें। जल्दी लिखिए। आफ्टर 1 minute आई विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अगर धीरे धीरे साथ में भी लिखोगे तो नॉट बैड, आपको ऑर्डर पता चलता रहेगा कैसे समझ रहे हैं।
हो गया? मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस समझ में आया क्या? बाकी लोग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर समझ, सिंपल इतना ही समझना, सबको हटा करके एक लगा देना है। वो एक कितने का लगाएंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इसका फार्मूला 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/c1 + 1/c2। 2 से ज्यादा लगा देंगे तो और ऐड कर देंगे 1/c3 + 1/c4 + 1/c5। डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपको आ जा सकता है। इतना बहुत सबसे सिंपल डेरिवेशन में से है ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको जानबूझ के बताया हूं, आपको ये जरूरत रहेगी। भले एग्जाम में बहुत आए ना कि क्या होता है इक्विवेलेंट। 10th में भी आपने पढ़ा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है? वहां भी क्या करते थे, सबको हटा के एक लगाते थे। शोएब क्लियर है क्या? प्रत्युष, नीलू, हर्षित, चलो लास्ट 1 मिनट जल्दी लिखें। हो गया? वेरी गुड। साथ साथ लिखोगे तो थोड़ा सब लिखने का फ्लो भी रहता है। मैं बहुत तेज तो जान ही रहा हूं कि आपको दिक्कत है, आप लिख सकते हो साथ साथ। अब सीरीज का भी कैपेसिटर दिया हो तो बड़े आराम से आप सी इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, और अगर सी इक्विवेलेंट आपने निकाल लिया तो सर्किट में आप चार्ज भी निकाल लोगे कि कितना बैटरी से चार्ज निकलेगा। क्यू यहां पे होता है चार्ज फ्रॉम द बैटरी। चलिए अगला हेडिंग डालते हैं, अगला हेडिंग डालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन इन पैरेलल। चलिए अगला हेडिंग डालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है देखते हैं। ए और बी है, क्या किया है इस बार कि कोई दो पॉइंट है ए और बी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि कैपेसिटर्स जो होते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स लगते हैं, ठीक है? वन टर्मिनल ऑफ ईच कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद वन पॉइंट, और अनदर दूसरा टर्मिनल कैपेसिटर का जो होगा वो दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड होगा, ठीक है? तो लिख सकते हैं हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, वन टर्मिनल of each capacitor connected to one point and another capacitor। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। another capacitor to different another terminal of capacitor to another point। ठीक है? अनदर टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर टू अनदर पॉइंट, ठीक है? दीक्षा बिल्कुल सही है, दीक्षा सही, आपको पता है इसका,
बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक टर्मिनल एक पॉइंट से, दूसरा टर्मिनल दूसरे पॉइंट से। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। क्या आप सब लोग ये नहीं मानते हो क्या कि इस केस में अगर आप देखो तो दोनों कैपेसिटर जो है वो ए और बी के बीच में ही लगा हुआ है। तो क्या कह सकते हैं क्या, पहला पॉइंट यहां पे, कि पोटेंशियल इज सेम या पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। क्या हम कह सकते हैं क्या कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन सेम। पहला पॉइंट याद करिए, वहां चार्ज सेम था, यहां पोटेंशियल डिफरेंस सेम था, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल्स टू वी ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है क्या, तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस क्या रहेगा, सेम रहेगा। आज अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहेंगे हम लोग, अगला पॉइंट कहेंगे कि चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि बैटरी से कोई चार्ज निकला होगा Q, ए तक तो Q पहुंचा होगा, लेकिन ए के बाद चार्ज के दो रास्ते मिल जा रहे हैं, तो दोनों में थोड़ा थोड़ा चार्ज जाएगा, एक में Q1 जाएगा, दूसरे में Q2 जाएगा। क्लियर है। तो अब चार्ज दोनों के क्रॉस सेम है क्या, सीरीज में सबके क्रॉस चार्ज सेम रहता था, क्या हम कह सकते हैं कि इसमें चार्ज सेम है क्या, अब बताओ, क्या चार्ज दोनों के क्रॉस सेम है क्या एवरीवन, क्या आप यहां पे कह सकते हैं क्या कि चार्ज इज डिवाइडेड, क्या आप कह सकते हैं चार्ज इज डिवाइडेड, कितने लोग एग्री करते हैं, तो उल्टा है दोनों चीजों में, देखो वहां पे चार्ज सेम पोटेंशियल डिवाइडेड, यहाँ पे पोटेंशियल सेम चार्ज डिवाइडेड, याद रहेगा सबको, याद ऐसे रखना चाहिए लॉजिकली, यहाँ चार्ज डिवाइड होता है, और आप भी जानते हो जब चार्ज डिवाइड होता है तो टोटल चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और यहीं से कहानी की शुरुआत होती है हमारी, यही हमारा पहला इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर है। अब मेरे पास एक एक करके दोनों कैपेसिटर को चेक किया जाए, ठीक है, दोनों कैपेसिटर को चेक किया जाए। तो मैं बोलता हूं इन कैपेसिटर वन, इन कैपेसिटर, इन कैपेसिटर, मैं इसके बाद अब शुरू कर रहा हूं, मैं अब यहाँ के बाद शुरू कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, नोट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इन कैपेसिटर C1, C1 की बात करूंगा मैं, तो कैपेसिटर C1 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि C1 के अक्रॉस चार्ज दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, और पोटेंशियल डिफरेंस भी दिया हुआ है। तो क्या हम कह सकते हैं, हम ये तो कह ही सकते हैं ना कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के क्रॉस कितना है, ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो क्या लिख सकते हैं क्या हम लोग कि पोटेंशियल कैपेसिटेंस Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V। क्या ये दूसरा इक्वेशन सबको क्लियर है, ये मेरा इक्वेशन 2 है। दूसरा वाला जो कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर है उसमें चार्ज दिया है, C दिया है, V दिया है, तो रिलेशनशिप नहीं निकालेंगे Q C V का। अगला, अगर मैं बात करूं इन कैपेसिटर C2, इन कैपेसिटर C2, इन कैपेसिटर C2, तो वहां भी नहीं कह सकते हैं हम लोग क्या कि C2 में कितना हो जाएगा, Q2 हो जाएगा चार्ज, Q2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, C2 इंटू V। क्या एक और इक्वेशन आ गया क्या, इज दिस क्लियर। अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं बोलूं कि मान लीजिए दोनों कैपेसिटर को हटा दिया और एक ही कैपेसिटर लगा दिया, क्या है वो, C इक्विवेलेंट, ये क्या लगा दिया, C इक्विवेलेंट लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस V है, चार्ज कितना है, Q है, तब क्या होगा, तो क्या इस केस में पुराना वाला रिलेशनशिप नहीं लगा देंगे, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इंटू V। बोलिए, अगर C इक्विवेलेंट अगर ले लेते हैं अगर सबके जगह, तो क्या कह सकते हैं, ये हमारा चौथा इक्वेशन है। बोलिए, हमारे पास कुल 4 इक्वेशन आ गए, हम दूसरे, तीसरे और चौथे का वैल्यू पहले में पुट कर देते हैं, तो लिख सकते हैं हम लोग
पुटिंग values of equation 2, 3 and 4 in equation 1 में 2, 3, 4 के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दिया है तो क्या बचा है? क्या बचा है मेरे पास? कह सकते हैं हम लोग Q के जगह पुट कर दिया कितना? C इक्विवेलेंट इंटू V इक्वल्स टू Q1 का कितना हो गया? C1 इंटू V प्लस C2 इंटू V। तो V और V कैंसिल हो गया तो क्या आ गया? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये हमारा C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। पैरेलल में सीरीज में क्या था? 1 by C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 by C1 प्लस 1 by C2 और पैरेलल में कितना हो गया? C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C1 प्लस C2। जल्दी से सब लोग लिख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। मैं पहला स्लाइड आपको ये दिखाता हूँ। गिविंग यू 1-2 minutes टाइम, जस्ट नोट इट डाउन प्रॉपर्ली। कहीं कोई दिक्कत हो तो पूछिए। मैंने कोशिश किया है कि हूबहू आप डेरिवेशन एग्जाम में ये लिख सकते हो। आप नोट्स में बिल्कुल साफ साफ चीजें लिखना, कहीं शॉर्टकट मत लगाना। यही नोट्स बाद में आपको प्रॉम्प्ट करेगा रिवीजन के लिए। नोट्स प्रॉपर नहीं होगा तो आपके अंदर रिवीजन करने का वो अंदर से जागेगा ही नहीं कि मुझे रिवीजन करना है। हर इंसान की एक अंदर की कोशिश होती है कम मेहनत में ज्यादा मिले, लेकिन नोट्स प्रॉपर नहीं होगा तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो आप उसमें एफर्ट ही नहीं डाल पाओगे। इसलिए नोट्स बिल्कुल प्रॉपर रखो। मैं थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ स्लाइड को। इसके बाद मैं एक समरी दे दूंगा आप लोग को, उसके बाद हम सीधे क्वेश्चन में जंप कर जाएंगे। लिख लो जल्दी से। चलिए देखते हैं। लेट्स समराइज दिस थिंग्स अप। सम चीजों को समराइज कर देते हैं क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे सारे के सारे। तो देखते हैं, अगर समरी दें अगर, ठीक है। याद रखना है कि अगर मान लीजिए कैपेसिटर्स मेरे सीरीज में लग रहे हैं,
अगर काफी सारे कैपेसिटर अगर सीरीज में लग रहे हैं, मान लेते हैं C1 है, C2 है, C3 है और Cn है, तो इनका C इक्विवेलेंट अगर निकालना होगा तो याद रखिएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 जितने भी है, प्लस अप टू 1/Cn। पहली चीज। सिमिलरली पैरेलल में अगर देखूं मैं, अगर मैं पैरेलल में देखूं तो मान लीजिए कि कुछ कैपेसिटर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, कुछ कैपेसिटर्स मान लीजिए पैरेलल में लगे हुए हैं। मान लीजिए कैपेसिटर क्या है, C1 है, C2 है, C3 है और Cn है, अप टू Cn है, बहुत सारे लगे हुए हैं मतलब। तो इस केस में जो C इक्विवेलेंट होगा वो सीधा सीधा पैरेलल में सबका सम होगा। याद रखिएगा सीरीज में जब लगता है कैपेसिटेंस तो नेट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाता है, पैरेलल में जब कैपेसिटेंस लगता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। याद रखिएगा सीरीज में कम हो जाता है और पैरेलल में बढ़ जाता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जब सी इक्विवेलेंट आपका किसी सर्किट का निकल जाता है तो सबसे पहला काम करते हैं Q इक्वल्स टू चार्ज फ्रॉम द बैटरी। ये क्या होता है, Q क्या है ये, Q होता है चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, चार्ज ड्रॉन फ्रॉम बैटरी इक्वल्स टू होता है C इक्विवेलेंट इनटू V। याद रखिएगा Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V, Q इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट इनटू V। क्लियर है? बहुत सिंपल फॉर्मूला, यही तीन फॉर्मूले की पूरी कहानी चलेगी इस चैप्टर में। ठीक है, एक याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एनर्जी स्टोर्ड बाय ए कैपेसिटर का फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, हाफ CV स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाई 2C इक्वल्स टू हाफ Q इंटू V। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमेशा काम आते हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस समरी को पूरी तरह लिख लें, समरी को पूरी तरह आप लिख लें ताकि आपको भी पता रहे कि आपको क्या यूज करना है। ये पोटेंशियल एनर्जी का है। जब मैं कहूं एनर्जी स्टोर्ड बाय कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको समरी को लिख लो, थोड़ा सा लगेगा। और अब सीधे क्वेश्चन पे जंप करेंगे हम लोग, और देखिए आपको 2-3 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर बहुत फ्लुएंट हो जाएगा प्रोसेस। जल्दी लिखें आप लोग, ये आपकी पूरी की पूरी समरी है। हाँ, लिख लीजिए जल्दी से, और लिख लेने के बाद सब लोग अपने अगले सवाल की तरफ भी फोकस करें जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए ट्राई करें सब लोग। मुझका पहली गलती आपकी मैं बताता हूँ,
अच्छा, कैपेसिटर अगर सीरीज में लगा हुआ है तो क्या चार्ज अलग अलग हो सकता है क्या? मेरा सीधा सवाल है आपसे। मैं आपको 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलूंगा, आप सॉल्व करें, एफर्ट मारे, सोचें क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, मैं हेल्प करूंगा ही करूंगा, लेकिन 2 मिनट खुद से सोचें। एक सेकंड रुक जाओ। 12, 6, 4, 10, 2, 12, 6, 4, 10, 3, 13, 13 बाई 12, 12, मुझे ठीक लग रहा है सौरभ आपका आंसर ऑलमोस्ट। सौरभ, आई एम 99% श्योर कि वो आंसर है। नहीं, आर्यन गलत है। एक पॉइंट आता है, आखिर अपने क्वेश्चन का प्रोसेस कैसे फॉलो करें, ये भी बड़ी दिक्कत है। आपको ये नहीं समझ में आ रहा है शुरू कैसे करें। तो मैं अगर आपके जगह रहूंगा तो सबसे जो पहला स्टेप करूंगा वो लिखूंगा फिगर। उसके बिना तो मैं सवाल बनाऊंगा ही, कोई चांस नहीं, कोई पॉइंट भी नहीं है क्वेश्चन को। जब तक पिक्चर सामने क्लियर नहीं होगी ना, तब तक कैसे कुछ बता सकते हैं। क्या यही कह रहा है क्या कि 3 कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं? 3 कैपेसिटर सीरीज में है। क्या क्या है कैपेसिटेंस? 20, 30, 40, 12 वोल्ट। इतना मेहनत करने के बाद जो हमने पढ़ा है, तो एक से ज्यादा कैपेसिटर है तो पहले तो उसका सी इक्विवेलेंट निकालने का प्रयास करें। सीरीज में है सब, तो जब सीरीज में है तो 1/c इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कितना होता है। सब लोग। दीक्षा सही है, दीक्षा सही है, रोशन स्टिल गलत है। अब सी इक्विवेलेंट निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए आपको। एलसीएम कितना लोगे? 120, 4 + 3। तो कुल मिला के आपके पास सी इक्विवेलेंट आया है क्या? 120/13। आप बताइए। 110 में मुझे डाउट ही है वैसे तो, खैर चलिए। क्या ये आपको आया है क्या? आप मुझे बताओ। मुझे आप इतना बताओ कि क्या सी इक्विवेलेंट इतना आ रहा है क्या? तो अब आपका पहला सवाल क्या पूछ रहा है? आपसे पूछ रहा है चार्ज निकालने को, चार्ज फ्रॉम ईच कैपेसिटर। तो जो चार्ज बैटरी से निकलेगा वही चार्ज हर जगह जाएगा सीरीज में। तो अगर मैं चार्ज फ्रॉम द बैटरी निकालूं तो Q इक्वल्स टू, हम जानते हैं, C इक्विवेलेंट इंटू V। कितना हो जाएगा? 120/13 इंटू 12। कितना हो जा रहा है? 1440/13। इज दिस क्लियर क्या? ये माइक्रो फराड था। मैं तो एकदम सिंपल प्रोसेस फॉलो कर रहा हूं, आपको देखना है गलती कहां हो रही है। अभिषेक, क्या ये क्लियर है? मैंने बोला कि आपको Q इक्वल्स टू C इक्वल, ये मैंने क्या निकाला? चार्ज फ्रॉम द बैटरी। लेकिन दिक्कत क्या, सीरीज में सब एक ही होगा, चार्ज फ्रॉम बैटरी। तो क्या निकाल लेंगे क्या? कितना हो जाएगा? 13 बन जा, 3 बन जा, 0 पॉइंट समथिंग, समथिंग पॉइंट समथिंग अप्रॉक्स आएगा माइक्रो कूलम। यही आ रहा है क्या? मेरे पास दीक्षा का एक आंसर आया था सिर्फ। क्या सबको क्लियर है क्या? नहीं नहीं, 1176 तो नहीं होगा ना। ना ना, अनिमेश, 11.76 में नहीं होगा। आप बोलो क्या, कहां दिक्कत आई इसमें? क्या आप सी इक्विवेलेंट निकाल पा रहे हो? कैलकुलेशन में कोई इतना टफ नहीं है। दूसरा, आप क्या सी इक्विवेलेंट अगर निकाल लोगे तो सबसे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? जो बैटरी से चार्ज निकलेगा वो निकाल लिया आपने। इज इट क्लियर? तो बैटरी से चार्ज निकल गया क्या?
दीक्षा अगला सवाल पे आते हैं, पहला क्लियर है क्या? एक सवाल आता है, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी या मैं इसको ऐसे कहता हूं, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एक ही बात है। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी कितना होगा? याद रखिएगा, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो होगा, एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो होगा वो क्या होगा? एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी जो होगा, इट विल बी इक्वल्स टू Q इंटू वी। Q इंटू वी, बैटरी के क्रॉस कितना चार्ज पास कर रहा है? Q, तो क्या हो जाएगा? Q इंटू वी। Q कितना है अपने पास? Q है अपने पास ऑलमोस्ट 110 माइक्रोकूलम है, इंटू वोल्टेज कितना है? 12। तो मिला करके जो एनर्जी आएगा, माइक्रो तो रहेगा ही, 10⁻⁻6 को अलग कर लेते हैं, तो 12 इंटू 110 कितना? 110 इंटू 12 तो रहेगा ही, माइक्रो की जगह क्या हो जाएगा? इंटू 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12, 132 जीरो हो जाएगा क्या? वन, ऑलमोस्ट, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ, 1320 इंटू 10⁻⁻6 जूल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? दीक्षा क्लियर है क्या? आपने जो सवाल पूछा कि वर्क डन बाई बैटरी, बैटरी ने कितना काम किया या बैटरी ने कितना एनर्जी सप्लाई किया, क्या क्या होगा? बैटरी के थ्रू कितना चार्ज पास कर रहा है? क्यू चार्ज पास कर रहा है, तो नहीं निकाल लेंगे क्या? बैटरी का काम क्या है? क्यू चार्ज को अपने थ्रू पास कराना। बैटरी का काम यही तो है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या सब लोग इस तरह से दिमाग लगा पाओगे अब? बोलिए। इट्स ऑल अबाउट क्या ये प्रोसेस समझ में आया, क्या कैसी चीजें निकाल रहे हैं, क्योंकि आप इसी का यूज करके क्वेश्चंस अगले बनाओगे। वेल एंड गुड। सब लोग इस क्वेश्चन को उसी इत्मीनान से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एवरीवन गो अहेड, ट्राई, गिव योर बेस्ट। देखो क्या होता है ना, सारा पार्ट नहीं बनेगा, पर जितना पार्ट भी बनेगा ना, वो कॉन्फिडेंस देगा कि अगला पार्ट भी बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में सौरभ, चार्ज थ्रू ईच कैपेसिटर नहीं है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी है। अच्छा, सवाल आप पिछले क्वेश्चन की बात करो सौरभ, कि चार्ज थ्रू, मैं कह रहा हूं सौरभ कि सीरीज है, तो जो चार्ज या सर्किट फिगर को देखो, जो चार्ज बैटरी से निकलेगा, क्या वही चार्ज सारे के थ्रू पास नहीं करेगा सौरभ? बोलिए। क्या जो आंसर आया मेरा 110 माइक्रोकूलम, यही आंसर नहीं होगा क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें सब लोग। हर्षित सॉल्व करो, बनना चाहिए। प्रोसेस बिल्कुल लगभग वही है। ठीक है निमेश।
यूनिट देख लो सौरभ एक बार, तो सौरभ एक बार यूनिट देख लो खाली। दो लोगों ने सही आंसर दिया पहले का। अनुष्का, अनुष्का आपका जो फर्स्ट का जो आंसर है, आप सही डायरेक्शन में हो, लेकिन क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा आपने। आपने जो सी इक्विवेलेंट निकाला है, चार्ज नहीं निकाला, पहली चीज। ठीक है रोशन, आपका पहला तो बिल्कुल सही है, पर वो यूनिट यूनिट ठीक है, हाँ ठीक है। दूसरा वाला एनर्जी है, तो माइक्रो वोल्ट तो नहीं हो सकता रोशन। ठीक है, तो मैं इतना तो पहला स्टेप कह सकता हूँ। अंशु ने कहा है पहले वाला करने, अंशु 5 माइक्रोकुलम नहीं होगा, अंशु थोड़ा गलती हो रहा है। ठीक है? अंशु पहले से सी इक्विवेलेंट निकालो, अंशु आंसर आ जाएगा। आयुष, आयुष आपने आंसर दिया है क्या? आयुष सही है पहला, गो अहेड आयुष, पहला सही है, वेरी गुड। सौरभ थोड़ा गड़बड़ है। सेकंड में तो अनिमेश पोटेंशियल पूछा ही नहीं ना, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, वो तो जूल में होगा ना। पहली बात, मुझे लगता है सब लोग को इतना तो समझ में आ चुका है कि ये सीरीज में है, लिखा हुआ भी है, समझना क्या है। जब सीरीज में है तो मैं तो सबसे पहला पार्ट निकालूंगा कि 1/c इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। 6, 3 प्लस 2 प्लस 1, 6/6 इक्वल्स टू 1। तो C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 माइक्रोफैराड। पहला ये चीज तो आना चाहिए। अंशु ये आया क्या? अंशु पहला काम यही है, बाकी बातें बाद में। ठीक है अभिषेक, पहला हो गया, आगे सॉल्व करो। अच्छा, पहला अगर आ गया है आपको, आयुष सेकंड का, आयुष आई डोंट अग्री, गलत है थोड़ा सा। तो अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है चार्ज फ्लोइंग थ्रू द बैटरी। सही बात है, आपको बैटरी से चार्ज पूछा है, तो बैटरी से चार्ज निकालने का तरीका तो बहुत सिंपल है। Q इक्वल्स टू क्या होता है? C इक्विवेलेंट इंटू V। कितना होता है? 1 इंटू 10⁻⁻6, ये C इक्विवेलेंट है, और फराड और V कितना है? 30। तो कितना हो गया? 30 इंटू 10⁻⁻6 कूलम इक्वल्स टू 30 माइक्रो कूलम। डन। अंशु, अंशु अभी सही है अंशु, ठीक है अंशु, अभी आपका सही है। ठीक है अंशु, पहला हो गया। अब दूसरे की तरफ बढ़ा जाए, अब दूसरे की तरफ बढ़ा जाए। सेकंड का आंसर अनिमेश 150 माइक्रोजूल आपने बोला। मैं दूसरे को लेकर के कभी भी अगर आपको किसी कैपेसिटर के क्रॉस बैट निकालने को आ जाए, एनर्जी स्टोर निकालने को आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि उसका एक मिनिमम कंडीशन है कि Q उस कैपेसिटर C और V के क्रॉस कोई दो तो पता होना चाहिए। किसी भी कैपेसिटर के क्रॉस QCV में से दो तो कोई पता होना चाहिए, तभी निकाल सकते हैं एनर्जी स्टोर। अब मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मेरे को C पता है, कोई एक और अपने को पता चल जाए। तो अभी अभी हमने चार्ज निकाला है, तो चार्ज जब निकाला है तो सबके क्रॉस चार्ज सेम ही है। तो मैं इस कैपेसिटर के क्रॉस कह सकता हूं कि मुझे दो चीजें मिल गई हैं। एक मेरे पास क्या है? कैपेसिटेंस है। एक मेरे पास कैपेसिटेंस है, कितना? 3 माइक्रोफैराड, यानी 3 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। और दूसरा मेरे पास चार्ज भी है, कितना हो जाएगा? 30 माइक्रो कूलम, यानी 30 इंटू 10⁻⁻6। तो अगर मुझे कोई एनर्जी निकालने को बोले, अगर मुझे कोई एनर्जी स्टोर निकालने को बोले,
एनर्जी स्टोर तो मैं क्या नहीं करूंगा, Q और C पता है तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Q स्क्वायर बाई 2C लगाएंगे, Q स्क्वायर बाई 2C लगा देंगे। खुद सोचो ना, और कौन सा फॉर्मूला लगेगा, Q और C पता है तो Q स्क्वायर बाई 2C लगाएंगे तो Q स्क्वायर कितना हो जाएगा, 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 900 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 2। C कितना है, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, कैंसिल हो गया, 6 है, 6 कितना डिवाइड करेगा, 150। एनर्जी स्टोर कितना आ गया, 150 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल इक्वल्स टू 150 माइक्रो जूल। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज दिस क्लियर? क्या दूसरा पार्ट सबको समझ में आया, कैसे एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमने एनर्जी स्टोर निकाल दिया? क्लियर है? तीसरा पार्ट, क्या थर्ड पार्ट किसी ने सॉल्व किया है क्या? हम लोग टाइम ले, कोई जल्दी नहीं है अपने को। अगला सब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, यही सब सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना होगा। आर्यन वेरी गुड, 450 माइक्रोजूल बोला आर्यन। और किसी का आ रहा है क्या, बताइए? आर्यन ने बोला 450 माइक्रोजूल। देखो, अगर मुझसे कोई कहे कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड क्या होगा तो मेरा पहला दिमाग चलेगा कि टोटल 3 कैपेसिटर है तो तीनों कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर करेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। मैं ऑर्डर में कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि इसके अक्रॉस कितना हो गया U1, इसके अक्रॉस कितना हो गया U2 और इसके अक्रॉस कितना हो गया U3। क्लियर है? तो मैं तीनों के अक्रॉस एनर्जी टोटल सम कर दूंगा। मुझे पता है कि आप लोग दूसरे फॉर्मूले को भी लगाए हुए हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ 2 माइक्रोफैराड में कितना होगा, गौर से देखिएगा। अगर मान लीजिए मैं कहूं कि 2 माइक्रोफैराड में कितना होगा तो आपको इसका चार्ज तो पता है ना, चार्ज कितना है 30 माइक्रोकूलम। दो चीज पता चल गया ना, चार्ज की। तो मैं सबसे पहले निकालूंगा U1, पहले वाले के तरफ। U1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। Q कितना है 30 माइक्रोकूलम, तो 30 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 2। C कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, कितना हो रहा है 225, माइनस कट गया तो क्या लिख सकते हैं 225 माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोजूल, 225 माइक्रोजूल। आगे देखते हैं, U2 तो निकाल रखा है हमने ना, 3 वाले के क्रॉस कितना आया था, 3 वाले के क्रॉस मेरा आया था कुछ 150 माइक्रोजूल। अब U3 भी निकाल लेते हैं। U3 इक्वल फिर से क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाई 2C। Q तो सेम ही है इसके क्रॉस भी, तो कितना हो जाएगा 900 इंटू 10 टू द पावर -12 बाई 2C। 2 इंटू कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस है मेरे पास 6 इंटू 10 टू द पावर -6, -6 हो गया तो कितना बचा 900 बाई 12 कितना होता है 75, 75 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, यानी 75 माइक्रो जूल। तो क्या आप कह सकते हो कि U टोटल, टोटल तीनों का सम होगा, U टोटल एनर्जी स्टोर्ड जो होगा वो तीनों का सम होगा, U1 प्लस U2 प्लस U3। 225 प्लस 150 प्लस 75 इक्वल्स टू 450 माइक्रो जूल। क्या सबको क्लियर है पूरा प्रोसेस? क्या मैं बात कर रहा हूं, क्या आपको अगर कोई पूछे कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड कितना है तो निकाल लोगे क्या? मैं शॉर्टकट बता दूंगा, कोई बात नहीं अनिमेश, फोर्थ पॉइंट बताता हूं मैं, तुरंत समझ में आएगा आपको।
मैं समझाने के मोड में, इस क्वेश्चन से सीखना है अपने को कुछ। क्या ये पार्ट समझ में आया कि तीनों के क्रॉस एनर्जी निकाला, जोड़ दिया, खत्म हो गया। लेकिन हम एक शॉर्टकट भूल गए इसके लिए। हम एक शॉर्टकट भूल गए जो एक लाइन में हमको आंसर दिला सकता था। वो क्या था? याद करिए, हमने बोला था कि तीनों को हटा करके एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं। तीनों को हटा करके एक ही कैपेसिटर लगा देते हैं, सी इक्विवेलेंट, सी इक्विवेलेंट और वी। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि टोटल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ सी इक्विवेलेंट इंटू वी स्क्वायर, हाफ सी वी स्क्वायर। तीनों को जब मिला के एक ही कैपेसिटर बना दिए तो उसमें जो एनर्जी स्टोर होगा वही टोटल एनर्जी स्टोर्ड होगा। अगर मैं तीनों को हटा के एक ही कैपेसिटर लगा रहा हूं तो जो उसमें एनर्जी स्टोर होगा वही टोटल होगा। अब मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट करूंगा तो हाफ सी इक्विवेलेंट कितना था, याद करिए 1 आया था, 1 इंटू 10⁻⁻⁶। वी स्क्वायर, वी कितना है 30, 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900। तो क्या ये 450 इंटू 10⁻⁻⁶ जूल आ रहा है क्या? क्या ये 450 माइक्रो जूल आ रहा है क्या? क्या ये क्वेश्चन बहुत आसान नहीं हो गया? क्या ये क्वेश्चन और आसान नहीं हो गया अगर ऐसे बनाए होते तो? टोटल एनर्जी निकालने के लिए आप सीधा सीधा ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जब पॉइंट स्टार मार्क करके लिखना चाहते तो मैंने आपको समझाया कि क्या होता है यू टोटल। हर कैपेसिटर एनर्जी स्टोर किए हुए, तीनों की एनर्जी स्टोर निकाल के दिखा दिया हमने। लेकिन अगर आप शॉर्टकट में निकालना चाहते तो ये मेथड ज्यादा अच्छा था, एक बार में निकल जाता। बोलिए, टोटल निकालना है तो दिमाग क्या लगाना, हाफ सी इक्विवेलेंट इनटू वी स्क्वायर। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? रोशन, हर्षित, नीलू, अनुष्का, ये हर्षित सो रहा है क्या? हर्षित, क्लियर है? तो मैंने आपको बताया कि टोटल एनर्जी निकालने का दो तरीका था, एक तीनों का एक अलग अलग निकाल के जोड़ दो, और एक क्या तरीका है कि आप एक ही बार में निकाल लो। लेकिन आपको फंसे हो आप चौथे पॉइंट में, आप फोर्थ पॉइंट में फंसे हो। फोर्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हीट प्रोड्यूस्ड क्या होता है, हीट लॉस्ट क्या होता है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, एनर्जी, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। मैंने आपको बताया था एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। मैंने बोला था कि एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होता है, ये बैटरी एनर्जी जो सप्लाई करता है इसका फॉर्मूला होता है Q इंटू वी। बोलिए, बोला था ना एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कितना होता है, Q इंटू वी। तो चार्ज कितना है यहाँ पे बताइए, 30, सॉरी वोल्टेज कितना है 30, और चार्ज कितना है 30 इंटू 10⁻⁻�6। Q इंटू वी किया तो टोटल कितना आ गया, 900 माइक्रो जूल आ गया। याद रखिए, यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि एनर्जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं ये, एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, एनर्जी सप्लाइड पहले निकाल लिया, एनर्जी सप्लाइड इक्वल्स टू कितना हो गया 900 माइक्रो जूल। और एनर्जी स्टोर्ड कितना है, एनर्जी स्टोर्ड कितना है 450 माइक्रो जूल। यानी बैटरी 10 रुपए दिया लेकिन पॉकेट में सिर्फ 5 रुपए बचे हैं, तो बचा 5 रुपया कहां उड़ गया, लॉस हो गया क्या? क्या सर्किट में वो लॉस नहीं हो गया? मतलब मैंने 900 जूल दिया है और 450 जूल ही स्टोर्ड है। याद रखिएगा 50% एनर्जी जो हो जाता है वो लूज हो जाता है हमेशा, हर केस में, दिमाग ही नहीं लगाना। बैटरी जो एनर्जी सप्लाई करती है उसका 50% स्टोर होता है और 50% उस कंडक्ट जो चार्ज फ्लो करता है उसके दौरान हीट में वो लूज कर जाता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पे पॉइंट।
50% of the energy supplied by battery is lost in form of heat. क्या क्लियर है? अगर हीट लॉस्ट निकालना है तो कितना होगा? सप्लाइड माइनस स्टोर्ड हो जाएगा. क्या हम कह सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिख लीजिएगा, हीट लॉस्ट इक्वल्स टू heat supplied minus heat stored, एनर्जी स्टोर्ड. क्लियर? ये रेड में लिखा हुआ है, इसको भी लिख लीजिएगा और निकाल लीजिए. मेरा आंसर इसका होगा 450 माइक्रोजूल. आंसर कितना हो जाएगा? 900 माइनस 450. 900 माइनस 450 इक्वल्स टू 450 माइक्रोजूल. ठीक है. खैर, आर्यन आपने सवाल पूछा, फिर से रिपीट करने को बोला. आर्यन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा. मैंने बोला कि बैटरी जो है वो कितना सप्लाई कर रहा है. तो बैटरी सप्लाई कितना एनर्जी कर रहा है, उसका फॉर्मूला कितना है? Q इंटू वी है. तो Q इंटू वी किया तो कितना आया? 900 माइक्रोजूल. अच्छा, हमने अभी अभी निकाला है कि स्टोर कितना हुआ है कैपेसिटर से मिला के? 450 माइक्रोजूल. तो ये बचा जो एनर्जी है वो कहाँ गया? सप्लाइड का आधा ही एनर्जी स्टोर्ड है, तो आधा एनर्जी कहाँ गया? वो हीट के फॉर्म में लूज कर गया. इसीलिए कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो 100 जूल अगर एनर्जी दोगे तो 50 जूल एनर्जी लूज कर देता है. इसीलिए ये बेटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस नहीं कहते हैं, because some part of energy is lost. Is this clear to all of you? Is it clear? बताइए. याद रहेगा ना ये दिमाग में हमेशा? सॉल्व वॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है. 100 दिया, 50 गायब, 50 बचा हुआ है, स्टोर हुआ है. तो अगर मुझे ये जानकारी पहले होती तो ये दोनों क्वेश्चन तो हम एक लाइन में बना लेते. बैटरी का एनर्जी निकाल लेते. बैटरी जो सप्लाई कर रहा है, आधा एनर्जी हीट प्रोड्यूस हो जाता, आधा एनर्जी स्टोर हो जाता. ठीक है ना? चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं. ट्राई दिस क्वेश्चन. मुझे सबसे आंसर चाहिए. कुछ नया नहीं है इसमें. एवरीवन गिव योर बेस्ट एफर्ट्स. ये बन गया, मैं समझ जाऊंगा आपको सीरीज पैरेलल सॉल्व करना आ गया. एनर्जी स्टोर जैसे सीरीज में होता है वैसे पैरेलल में होता है. चलो ट्राई करो. और आप लोग कॉन्सेप्ट रिकॉल करने के लिए वीडियोस का यूटिलाइज करें. वीडियो सारे अपलोड हो गए हैं, कहीं भी वीडियोस पे मिलाकिंग नहीं है. अगर कोई पार्ट नेटवर्क इशू की वजह से मिस हो जा रहा है तो आपके नोट्स भी अपलोडेड रहे हैं सारे. चलो ठीक है, आगे सॉल्व करो. नहीं सॉल्व करो इसको, तब तक बाकी लोग को आने देते. मैं आंसर बोलूंगा नहीं. अनिमेश ठीक लग रहा है, दोनों का आंसर सही है, सौरभ और अनिमेश. तो पैरेलल का फॉर्मूला याद करो बस. ये सॉल्व हो गया मतलब समझ लो कि सीख गया. वेरी गुड अनुष्का. तो सारे फॉर्मूले जान चुके हो अब तो मुझे लगता है कि ज्यादा कम मेहनत पड़ेगी जनरल. पहला का आंसर अंशु बिल्कुल सही है, अभिषेक बिल्कुल सही है. सौरभ दूसरे का एनर्जी मुझे थोड़ा डाउट है दूसरे वाले में. सौरभ कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गलती कर रहे हो. हाफ सी इक्विवेलेंट 6 3. नहीं ठीक है अभी सौरभ ठीक है. क्वेश्चन पहला, ओ वोल्ट क्यों लिख रहे हो? कूलम होगा ना.
अब ठीक है, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड। अगला करो। अनुष्का 1-0 ज्यादा हो गया है। आयुष पहला सही है, दीक्षा फर्स्ट सही है, दीक्षा फर्स्ट फर्स्ट गलत है दीक्षा। आर्यन सेकंड सही है। सेकंड सही है। नहीं सौरभ गलत है। आप थोड़ा एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को रिविजिट करो एक बार, आप कॉन्सेप्चुअली गलती कर रहे हो। थर्ड के लिए थोड़ा वेट करो सौरभ और कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से जाओ। ठीक है हर्षित, दूसरा सही है हर्षित। हर्षित क्या वो दूसरे का आंसर है या तीसरे का? अंशु आपने जो दिया दूसरा सही है अंशु, आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेरी गुड सही है। अनिमेश दूसरा सही है। अभिषेक दूसरा गलत है, कहीं आप गलत प्रोसेस यूज कर ले रहे हो। मुझे लग रहा है कि मैं कहां तक आप लोग कर चुके हो वो बता देता हूं। आप लोगों ने सबसे पहले सी इक्विवेलेंट ठीक निकाला है। सी इक्विवेलेंट इक्वल टू सीधा सीधा 1+2+3 6 माइक्रोफराड, दिमागी नहीं लगाना। सी इक्विवेलेंट हो गया, दिमाग नहीं लगाना, आपने लगा दिया 6 माइक्रोफराड। आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अपने पास निकालने को क्या, आपके पास है टोटल चार्ज, तो Q इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V, सीधा सीधा टोटल चार्ज फ्रॉम द बैटरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 × 10 टू द पावर -6, तो कितना हो गया 60 माइक्रोकूलम। तो दूसरा पहला पार्ट तो सॉल्व हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। मैंने बोला था कि अब तो सीधा फॉर्मूला लगाओ ना। U इक्वल्स टू क्या लगा सकते हो, हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर। इज दिस क्लियर? हाफ C इक्विवेलेंट इंटू V स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाफ C इक्विवेलेंट कितना है 6 × 10⁻⁻⁶। वोल्ट कितना है 10 का होल स्क्वायर, तो 100 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3, कितना हो गया 300 माइक्रो जूल। दूसरा क्लियर है। तीसरा का आंसर आर्यन बिल्कुल सही है। तीसरे का आंसर मुझे कोई और दे। आर्यन सौरभ अब सही है। सौरभ 1-0 छूट गया मेरे हिसाब से। अनिमेश नहीं, तीसरा अनिमेश गलत है। क्या गलती हुआ आप लोगों का, थोड़ा assumption निकल लिया। देखो आपने पूरा एनर्जी स्टोर्ड निकाल लिया है, यू स्टोर्ड निकाल लिया है, इक्वल्स टू कितना है 300 माइक्रोजूल। मैं कह रहा हूं कि आप ये देखो कि कितना एनर्जी सप्लाई किया है। एनर्जी सप्लाइड देखो आप, सप्लाइड इक्वल्स टू कितना होगा Q इंटू V। Q कितना निकाला है 60, चार्ज बैटरी से कितना पास कर रहा है इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू 10। सप्लाई कितना हो रहा है 600 माइक्रोजूल। अगर कोई पूछे लॉस्ट कितना होगा, तो सप्लाइड माइनस स्टोर्ड। सप्लाइड माइनस स्टोर्ड कितना हो जाएगा 600 माइनस 300 इक्वल्स टू 300 माइक्रोजूल। कहना जो चाहता हूं कि जो एनर्जी स्टोर हुआ है वही उतना ही एनर्जी लूज भी हुआ है। दिमाग नहीं लगाना। थर्ड क्वेश्चन में क्या क्लियर है सबको? थर्ड क्वेश्चन एनर्जी लॉस्ट क्लियर है सबको? बोलिए। चौथे का आंसर देख लेते हैं, रुक जाओ चौथे का देखना पड़ेगा। चौथे का 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर बोल रहे हैं ना, तो देखो 3 माइक्रोफैराड में आपको क्या क्या पता है देखना पड़ेगा। 3 माइक्रोफैराड में आपको पता है कैपेसिटेंस पता है 3 × 10⁻⁻⁶ फैराड। अच्छा कैपेसिटेंस पता है और मेरे को पोटेंशियल पता है 10 वोल्ट। पैरेलल है ना, पैरेलल में पोटेंशियल पता है ना, पैरेलल के क्रॉस कितना है 10 वोल्ट है। तो अगर मैं बोलूं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एनर्जी का, तो क्या लिखेंगे हाफ CV स्क्वायर।
तो हाफ c कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 का होल स्क्वायर कितना हो गया 100 बाई 2 50 50 बाई 3 कितना 150 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल कितना हो गया 150 माइक्रो जूल। क्या सबको क्लियर है बताइए? फोर्थ में नहीं है अंशु, गलत है। अंशु देख लो एक बार फिर से फॉर्मूला देख लो अंशु। अंशु देख लो सी लिख दिया है अंशु, बी लिखा है, एनर्जी लगा दिया हाफ सी वी स्क्वायर, कैलकुलेशन किया है तो सी कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू वी स्क्वायर। चेक कर लो एक बार, ठीक है? तो 100 है, ये 2 क्या हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देगा 50 से, 50 इंटू 3 कितना हो जाएगा 150 इंटू 10 टू द पावर -6। क्या सबको समझ में आया क्या सीरीज पैरेलल बताइए? अगले दिन सीरीज पैरेलल पे और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बस वो रिवीजन के नाम पे वो दो फॉर्मूले होते हैं, और कैपेसिटेंस चैप्टर का ये मान लो 30-40% क्वेश्चन का सोर्स यही है। ठीक है, चलिए चलो बच्चों, हैव अ नाइस डे। आज के लिए इतना ही। बड़ी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, स्टोर्ड सप्लाइड और ये वाला समझ में आ गया होगा, कैपेसिटर में कैसे सी इक्विवेलेंट निकालते हैं ये समझ में आया होगा, कैसे चार्ज फ्रॉम द बैटरी निकाल लेते हैं। ओके चलो, लेट्स एंड द सेशन फॉर टुडे। अभिषेक ने हैंड रेज किया, पहले वो देख लेता हूँ। अभिषेक, अभिषेक बोलो। सर अगर वो लास्ट वाले में u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c से बनाएंगे तो नहीं आएगा क्या आंसर? कहना उसमें क्यू तुमने जो लिया है ये तुम आवाज आ रही है? यस सर।